ओके, तो सिंह एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक रहेगा माइक्रोबायोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। थ्योरेटिकल भी इम्पोर्टेंट है और इससे रिलेटेड एमसीक्यू भी एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं, तो इनके बारे में अपने डिस्कस करेंगे कि इम्यूनोग्लोबिन क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखो कि इम्यूनोग्लोबिन होते क्या हैं। अपने बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर सर्कुलेटिंग एंटीबॉडी पाई जाती है। कौन सी? सर्कुलेटिंग एंटीबॉडी पाई जाती है, जो किससे बनती है? प्लाज्मा से बनती है। किससे बनती है? प्लाज्मा से। प्लाज्मा सेल है वो इसको प्रोड्यूस करती है, जिसे अपने क्या बोलते हैं? इम्यूनोग्लोबिन बोलते हैं। और इसकी स्ट्रक्चर के बारे में भी पहले पूछते थे, लेकिन आजकल इसकी स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पूछा जाता है। और इम्यूनोग्लोबिन की बात करें तो ये कितने प्रकार के होते हैं, तो इसको ऐसे लिखा जाता है कि IgG, IgA, IgM, IgD और IgE। क्लियर? तो अब अपने एक एक इम्यूनोग्लोबिन की बात करेंगे। बिल्कुल बेसिक चीज है। तो सबसे पहला है कि IgG। तो IgG क्या है? मेजर सीरम इम्यूनोग्लोबिन है। क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्ट अबंडेंट या बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला इम्यूनोग्लोबिन कौन सा है, तो वो कौन सा रहेगा? IgG रहेगा। क्लियर भी? और टोटल ये कह रहा है 80% तक ये पाया जाता है। क्लियर भी? उसके बाद और बात करें तो देखो कि IgG है, नॉर्मल सीरम कंसंट्रेशन कितनी रहेगी? 8 से 16 mg/ml। ठीक। और मॉलिक्यूलर वेट इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, न रहे तो भी मॉलिक्यूलर वेट इतना पूछता नहीं है। और इट इज ओनली इम्यूनोग्लोबिन दैट ट्रांसपोर्ट थ्रू प्लासेंटा एंड प्रोवाइड नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी टू न्यूबॉर्न। दो क्वेश्चन बन गए कि प्लासेंटा के थ्रू क्रॉस होने वाला इम्यूनोग्लोबिन कौन सा होगा? IgG। और फिर ये एक क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि जो IgG है वो किस प्रकार की इम्यूनिटी न्यूबॉर्न को देता है, तो वो किस प्रकार की देगा? नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। कौन सा? नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी ये प्रोवाइड करता है। क्लियर? और इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन द इंट्रावेस्कुलर और एक्स्ट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट। मींस ये इंट्रावेस्कुलर और एक्स्ट्रावेस्कुलर ब्लड वेसल के अंदर भी और ब्लड वेसल से एक्स्ट्रा जो फ्लूइड है उसके अंदर भी ये क्या है? इक्वल कंसंट्रेशन के अंदर होता है। ये भी चीजें अपने को याद रखनी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इम्यूनोग्लोबिन है जो कुछ इंट्रावेस्कुलर में ज्यादा होते हैं, कुछ एक्स्ट्रावेस्कुलर में ज्यादा होता है। लेकिन ये वाला है IgG है वो इंट्रावेस्कुलर में उतना ही है और एक्स्ट्रावेस्कुलर में भी उतना ही है। ठीक। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये रहेगी कि IgG अपीयर लेट बट परसिस्टेंट फॉर लॉन्गर पीरियड। लेकिन रहेगा लंबे टाइम तक, अपीयर होगा लेट। इसलिए ये क्या करता है? सेकंड लाइन डिफेंस देता है। क्या देगा? सेकंड लाइन डिफेंस मैकेनिज्म। सेकंड लाइन डिफेंस मैकेनिज्म कौन देता है? IgG। और फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म IgM देगा। क्लियर भी? और इट पार्टिसिपेट इन प्रेसिपिटेशन, कंप्लीमेंट फिक्सेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन ऑफ टॉक्सिन एंड वायरस को ये क्या करेगा? न्यूट्रलाइज करेगा। अब जो ये प्रेसिपिटेशन और कंप्लीमेंट्री फिक्सेशन है, ये एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन होती है। इसका अपना एक अलग टॉपिक है जो मैंने पढ़ा रखा है, वो भी आप देख लेना कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के अंदर कौन कौन से टेस्ट होते हैं। क्लियर भी? उसके बाद ये कह रहा है इट इज प्रोटेक्टिव अगेंस्ट दोज माइक्रोजम विच आर एक्टिव इन द ब्लड एंड टिश्यू। तो ध्यान रहे, ब्लड और टिश्यू के अंदर जो माइक्रोऑर्गेनिज्म होंगे उनके लिए स्पेसिफिक टाइप से कौन सा प्रोटेक्शन करेगा? IgG इम्यूनोग्लोबिन इनके प्रोटेक्शन करेगा। क्लियर? उसके बाद और अगर देखा जाए तो नेक्स्ट जो इम्यूनोग्लोबिन है वो है IgA। कौन सा है? IgA। तो देखो IgA इम्यूनोग्लोबिन सेकेंड मेजर सीरम इम्यूनोग्लोबिन। फर्स्ट वाला तो सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला कौन सा था? वो था IgG। और ये क्या है? IgA। IgA क्या है? सेकेंड मेजर सीरम इम्यूनोग्लोबिन है। ठीक है, ये 10 से
13% तक सीरम के अंदर पाया जाता है और नॉर्मल इसकी कंसंट्रेशन कितनी रहेगी 0.6 to 4.2 mg पर ml इसके नॉर्मल वैल्यू रहेगी। और IgA अक्कर इन 2 फॉर्म, 2 फॉर्म के अंदर होता है, एक तो होता है सीरम IgA, दूसरा होता है सिक्रेटरी IgA। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये 2 प्रकार से होता है। कितनी फॉर्म के अंदर होता है IgA? 2 फॉर्म के अंदर, एक तो सीरम वाला और दूसरा सिक्रेटरी वाला। सीरम IgA है वो मोनोमेरिक 7s मोलिक्यूल, इसका मोलिकुलर वेट होता है उसके अकॉर्डिंग और इसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बोला जाता है इसे। और IgA फाउंड ऑन द म्यूकोजल सरफेस एंड इन द सिक्रेशन, ये कहाँ पाया जाएगा? जो म्यूकोजा होती है अपनी उसके अंदर पाया जाता है। और म्यूकोजा भी अपने को क्या है, प्रोटेक्ट करती है, फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म म्यूकोजा भी देती है। और वैसे अगर अपनी बॉडी का पूछ ले कि फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म तो स्किन आएगा, ठीक है भाई। लेकिन जो सिक्रेटरी IgA है वो पॉलीपेप्टाइड का बना होगा। किसका बना होता है? पॉलीपेप्टाइड का, और वो मोस्टली सिक्रेशन के अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है भाई। अब देखो जो IgA की और बात कर रहा था ये कि IgA प्रिंसिपल इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट इन द सिक्रेशन ऑफ मिल्क के अंदर भी होता है, ये सेलाइवा में, टीयर में, स्वेट में, नेजल फ्लूइड, कोलोस्ट्रोम में एंड सिक्रेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी और इंटेस्टाइनल और जेनाइटल सिस्टम के सिक्रेशन के अंदर ये प्रेजेंट होता है। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोलोस्ट्रोम के अंदर पाया जाने वाला कौन सा होता है, ठीक है अभी। तो कोलोस्ट्रोम में कौन सा मिलेगा? IgA। और इट प्रोटेक्ट द म्यूकस मेम्ब्रेन अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और म्यूकस मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करने वाला कौन सा होगा? IgA। इन चीजों का अपने को ध्यान रखना है, बिल्कुल ये बेसिक चीजें हैं। उसके बाद ये कह रहा है कि IgA कहां पे, ये देखो कि सिंथेसाइज लोकली बाय द प्लाज्मा सेल एंड लिटिल ड्राइव्ड फ्रॉम सीरम। ये इम्यूनोग्लोबिन सीरम से भी प्रोड्यूस होता है और प्लाज्मा सेल से भी प्रोड्यूस होता है, क्लियर। उसके बाद बात करें अपने IgM की, किसकी? IgM। तो IgM के बारे में इसने क्या बोला है कि IgM पेंटामेरिक स्ट्रक्चर है। ये क्वेश्चन भी आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा कि पेंटामेरिक स्ट्रक्चर वाला इम्यूनोग्लोबिन कौन सा होता है। तो पेंटामेरिक स्ट्रक्चर का इम्यूनोग्लोबिन है IgM, और ये 5 से 8% तक होता है टोटल सीरम इम्यूनोग्लोबिन का। और इसका नॉर्मल सीरम के अंदर लेवल क्या रहेगा? 0.5 से 2 mg पर ml। और उसके बाद ये तो मैंने आपको बता ही दिया था, ये क्या देगा? फर्स्ट लाइन डिफेंस। फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म कौन सा देगा? इम्यूनोग्लोबिन IgM। और ये ना मैक्रो साइज में भी बड़ा होता है, ठीक है भाई। IgM साइज में भी बड़ा होता है, इस चीज का भी अपने को ध्यान रखना है। उसके बाद और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि IgM मेनली डिस्ट्रीब्यूटेड इंट्रावेस्कुलरली। देखो सबसे इसने क्या बोला है कि ये मेनली कहां पाया जाएगा? इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट में पाया जाएगा 80% तक, ठीक। और अर्लियर सिंथेसाइज, ये भी पीछे एक एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन HSC ने भी पूछा था कि सबसे पहले ह्यूमन बॉडी में सबसे पहले बनने वाला इम्यूनोग्लोबिन कौन सा होता है। तो सबसे पहले बनने वाला इम्यूनोग्लोबिन है वो कौन सा है? IgM। फीटस के अंदर ड्यूरिंग इंट्रायूटराइन लाइफ सबसे पहले बनने वाला इम्यूनोग्लोबिन कौन सा होगा? IgM। और उसके बाद ये कह रहा इट अपीयर अर्ली इन रेस्पॉन्स टू इन्फेक्शन, जो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म देता है, बाद में IgG आता है। लेकिन ये IgM क्या आएगा पहले, लेकिन तुरंत है बॉडी से डिसअपीयर हो जाता है, ठीक है अभी। और आपको पता है प्रेजेंस इसकी क्या कहलाती है कि ये क्या शो करता है कि रिसेंट इन्फेक्शन हुआ है बंदे को, क्लियर भी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। अब उसके बाद और बात करें अपने, तो नेक्स्ट कौन सा रहेगा अपना? एक मिनट, पेज कंप्लीट हो गए, अभी ठीक करके देता हूं। अब देखो और क्या बताया है IgM
एम के बारे में कि इट कैनॉट क्रॉस द प्लासेंटा, ये प्लासेंटा को भी क्रॉस नहीं करता है, लेकिन अगर न्यूबॉर्न के सीरम के अंदर अगर आईजीएम प्रेजेंट मिले आपको, तो वो क्या इंडिकेट करेगा कि बच्चे को कोई ना कोई कंजेनाइटल इन्फेक्शन है। उसके बाद ये कह रहा है इट इज वेरी इफेक्टिव एंटीबॉडी इन एग्लूटिनेशन एंड कंप्लीमेंट फिक्सेशन। ये एग्लूटिनेशन वगैरह रिएक्शन जो एंटीजन एंटीबॉडी की होती है उसके बारे में जिक्र कर रहा है। और ये कह रहा है आईजीएम प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट ब्लड इन्वेजन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है अभी कि आईजीएम प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट ब्लड इन्वेजन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये सेप्टिसीमिया वगैरह है या ब्लड के अंदर बैक्टीरिया हो जाता है और उससे अपनी की प्रोटेक्शन करता है। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट इम्यूनोग्लोबिन है आईजीडी। इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं है, ये ध्यान रखना कि ये मोस्टली इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट के अंदर पाया जाता है और आईजीजी जैसी ही इसकी स्ट्रक्चर होती है। जो मेजर अब आ गया इससे भी आईजीई से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आईजीई के बारे में देखो क्या बताया है इसने आईजीई के बारे में कि आईजीई मेनली प्रोड्यूस इन द लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक और इंटेस्टाइनल ट्रैक। कहाँ से प्रोड्यूस होगा ये? रेस्पिरेटरी ट्रैक है उससे और इंटेस्टाइनल ट्रैक है उससे। और ये कह रहा है इट मोस्टली डिस्ट्रीब्यूटेड एक्स्ट्रा वेस्कुलर। ये कौन से कंपार्टमेंट में होगा? एक्स्ट्रा वेस्कुलर में होगा। और इट आल्सो रेफर्ड टू एज रीजन्स जैसे कई बार क्या है सेंसिटिव पेशेंट होता है ना, उस पेशेंट के अंदर मोस्टली उसके स्किन के ऊपर और है एक स्पेशल प्रकार का रीजन पाया जाता है, वो आईजीई जैसा ही होता है। ठीक है भाई। और उसके बाद ये कह रहा है आईजीजी जैसी ही इसकी स्ट्रक्चर है। और उसके बाद और इम्यूनोग्लोबिन है वो तो हीट स्टेबल होते हैं, लेकिन जो आईजीई है वो हीट से जल्दी डैमेज होता है। ये भी अपने को ध्यान रखना है कि ये क्या है, हीट लेबाइल है। बाकी अदर इम्यूनोग्लोबिन जो बच गए वो क्या होते हैं, हीट स्टेबल होते हैं। क्लियर। और इट हैज एफिनिटी फॉर सरफेस ऑफ टिश्यू सेल पर्टिकुलरली मास्ट सेल ऑफ द सेम स्पीसीज। अब देखो एफिनिटी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की नेचर होती है, एक तो होती है एफिनिटी की। एफिनिटी का मीन्स उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अपनी सेल के प्रति अट्रैक्शन पावर कितनी है। एक होती है एवीडीटी। एवीडीटी के मीन्स वो अपनी सेल के साथ बॉन्ड किस प्रकार बनाएगी और कितना मजबूत बॉन्ड बनाती है, उसे एवीडीटी बोलते हैं। और एफिनिटी अट्रैक्शन करने की पावर को बोलते हैं। क्लियर। और आईजीई मीडिएटेड टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी, तो ध्यान रहे यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है एलर्जी में कौन सा रेस्पॉन्सिबल है, टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी में कौन सा रेस्पॉन्सिबल है, और एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन के अंदर कौन सा इम्यूनोग्लोबिन रेस्पॉन्सिबल है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जिन सभी क्वेश्चन के आंसर क्या जाएंगे आईजीई। क्लियर भी। तो ये हाइपर सेंसिटिविटी टाइप फर्स्ट, एटोपिक रिएक्शन एलर्जिक रिएक्शन, अस्थमा में, हे फीवर में, और एक्जिमा जो स्किन डिजीज होती है एलर्जिक उसे क्या बोलते हैं, अपने एक्जिमा बोलते हैं। तो इसके अंदर भी ये रेस्पॉन्सिबल होता है। और इट कैन नॉट क्रॉस द प्लासेंटल बैरियर और फिक्स द कंप्लीमेंट, न तो ये कंप्लीमेंट सिस्टम में काम आता है और न ही ये प्लासेंटा को क्रॉस करता है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, मास्ट सेल को एक्टिवेट करता है। ठीक है। और एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन के लिए ये रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है भाई। एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन सा इम्यूनोग्लोबिन होगा, आईजीई। उसके बाद है कुछ अलग रोल है, डिफरेंट रोल है इम्यूनोग्लोबिन के। जैसे आईजीजी है वो प्रोटेक्ट द बॉडी फ्लूइड को प्रोटेक्ट करेगा, आईजीए है बॉडी सरफेस को प्रोटेक्ट करता है, आईजीएम है ब्लड स्ट्रीम को प्रोटेक्ट करेगी, और आईजीई है रीजिनिक हाइपर सेंसिटिविटी इससे भी प्रोटेक्ट करता है। ये क्या होता है, जैसे मान लो ये एलर्जी से ही होता है, तो कोई भी एलर्जन है ना वो एंटर करेगा ब्लड में, ब्लड में एंटर करते ही आईजीई है वो एक्टिव हो जाता है। और आईजीई फिर क्या करेगा, मास्ट सेल को स्टिमुलेट करता है। किसको, मास्ट सेल को। क्लियर। और ये मास्ट सेल फिर क्या करेगी, हिस्टामिन रिलीज करेगी। क्या रिलीज करेगी, हिस्टामिन।
और ये हिस्टामिन फिर क्या करते हैं, एलर्जी करते हैं, और एलर्जी के फिर साइन आने लग जाते हैं, जैसे स्नीजिंग, कफिंग, इचिंग, हाइपोटेंशन, ठीक है भाई, ये सारे साइन आने लग जाते हैं, इसलिए अपने एंटी एलर्जी मेडिसिन उसको दी जाती है। तो ये बिल्कुल छोटा सा टॉपिक था इम्यूनोग्लोबिन का, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक। आशा करते हैं कि आपके समझ में आ गया होगा। अगर आपके आ गया तो क्या कहते हैं, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। बाकी नेक्स्ट लेक्चर और आपको मिलते रहेंगे इसके अंदर।